किसी ने नहीं सोचा था कि 24 फरवरी को शुरू हुआ पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन सितंबर तक खिंच जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जिस रेड आर्मी को अमेरिका के खिलाफ शक्ति की धुरी माना जाता था, वो रेड आर्मी एक्सपोज होती दिख रही है। पश्चिमी देशों की मीडिया पुतिन आर्मी के लिए टोटल कॉम्प्लेक्स शब्द का इस्तेमाल कर रही है। गर्म लोहे पर अब ज़ेलेंस्की ने भी हथौड़ा मार दिया है। पहले रूस यूक्रेन को धमकी देता था, अब ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देने लगे हैं। लेकिन रूस के लिए परेशानी इतनी भर नहीं है। कीव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुतिन को चौंका दिया है। पुतिन आर्मी को पीछे खदेड़ देने वाली ये काउंटर स्ट्राइक यूक्रेन की सेना की है। दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देने वाला ये पलटवार यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स का है। रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड को मटिया मेट कर देने वाला ये प्रहार भी यूक्रेनी सोल्जर्स का है। लेकिन अब ये जंग रुकेगी नहीं, बल्कि और प्रचंड होगी। अब यूक्रेन की तरफ से हमला पहले से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होने वाला है, क्योंकि अब पूरी ताकत से जंग में उतरने जा रही है यूक्रेन की एयरफोर्स। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनात ने एक टीवी इंटरव्यू में रूस को सन्न कर देने वाला बयान दिया है। यूरी ने कहा है कि अमेरिका और जर्मनी से बहुत जल्द यूक्रेन को ऐसा गेम चेंजिंग वेपन मिलने वाला है जो बैटलफील्ड में रूस के छक्के छुड़ा देगा। पहला वेपन है नासाम्स, यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस हथियार को नॉर्वे की केडीए और अमेरिका की रेथियन कंपनी बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को ये रेंज में आते ही नेस्तनाबूद कर देता है, कुछ इस तरह। यूक्रेन की सेना के पास जो दूसरा डेडली वेपन आने वाला है, उसका नाम है आइरिस-T। ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये मिसाइल यूक्रेनी एयरक्राफ्ट में अटैच होगी। इन दोनों हथियारों की खेप बहुत जल्द यूक्रेन की सेना तक पहुंचने वाली है। रूस को भी पता है कि ये दोनों वेपन बहुत खतरनाक हैं। युद्ध में यूक्रेन की कामयाबी को देखकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। अब वो रूस को तबाह करने की कस्में खाने लगे हैं। अब आपको हम क्रेमलिन की एक और टेंशन के बारे में बताते हैं। जानते हैं अमेरिका और जर्मनी से मिलने वाले नासाम्स और आइरिस-T से रूस इतना क्यों डरा है? क्योंकि जिस इस्कंदर मिसाइल के दम पर रूस ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है, उस इस्कंदर मिसाइल को नासाम्स और आइरिस-T पलक झपकते ही शूट डाउन कर सकते हैं। पुतिन के मिलिट्री कमांडर्स और करीबी सलाहकार कई बार स्कैंडर मिसाइल से यूरोप तक अटैक की धमकी दे चुके हैं। स्कैंडर मिसाइल के नाम से वॉशिंगटन तक में दहशत है, लेकिन अब अमेरिका ने पुतिन के इस पावरफुल वेपन की काट ढूंढी है। नासाम्स और आइरिस-T के आते ही यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने तो अगले 2 साल तक यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार देने का बजट बना लिया है। 500 मिलियन यूरो खर्च करके यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को एंटी आर्मर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 155 mm आर्टिलरी की खेप पहुंचाने में व्यस्त है। पश्चिमी देशों की इस मदद का असर भी खूब हो रहा है। कीव का किला बचाने के बाद यूक्रेन की सेना ने खार्किव से पुतिन आर्मी को खदेड़ दिया। उत्तरी यूक्रेन से पीछे हटने के बाद पुतिन आर्मी
खार्किव के वॉर फ्रंट से 60 किलोमीटर पीछे भाग चुकी है। खार्किव की लाइन ऑफ डिफेंस में रूसी सेना टोटल कोलैप्स हो चुकी है। यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क की कई कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। 8 सितंबर को यूक्रेन की तरफ से पुतिन की सेना को इस युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया गया। कुपियांस्क और इज्यूम से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। कुपियांस्क इस वक्त यूक्रेन की 25th एयरबॉर्न ब्रिगेड के कब्जे में। मतलब साफ है, यूक्रेन की काउंटर स्ट्राइक से रूसी सेना सहम गई है। किसने सोचा था ये जंग 7वें महीने में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुतिन के लिए परेशानी भी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।